तीसरा नियम साहब कहते हैं, जिन वस्तुओं की खास तुम्हें आवश्यकता है उन्हीं वस्तुओं को अपने पास में रखना, फालतू वस्तुएं अपने पास मत रखना। यदि तुम्हारे पास वस्तुएं अधिक है तो दूसरे के सेवा सहयोग में समर्पित कर देना, उनका लालच मत करना। प्राचीन समय में संत महात्मा जो उनको दक्षिणा मिलती थी वो दक्षिणा वर्ष में एक बार भंडारा कर देते थे गुरु के चरणों में, और सभी पैसे भोजन भंडारा में, अन्नदान वस्त्रदान में खर्च कर देते थे। ऐसा नियम परंपरा संत मंडली में थी। अभी वर्तमान में कितनी संत मंडलियां ऐसी हैं जो संतों को कोई भक्त दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, वे अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके गुरु उस सभी राशि को किसी सृजनात्मक कार्य में, धर्मशाला के निर्माण में, संत निवास के निर्माण में, भक्त निवास के निर्माण में, जल व्यवस्था में, पुष्प वाटिका के डेवलप में, सत्संग हाल के प्रबंधन में, यातायात के संसाधनों में और अनेक प्रकार की सेवाओं में, भंडार गृह की संरचना में गुरु उसे खर्च कर देता है। गुरु के पास में बहुत से प्रबंधक होते हैं, प्रबंधकों के माध्यम से वो राशि सेवा में लग जाती है। अर्थात भक्त के द्वारा दिया हुआ दान धर्म के लिए, परमार्थ के लिए होता है और उसका सदुपयोग भी करना चाहिए, और उसे गुरु सेवा, संत सेवा, आश्रम के विकास में लगाना चाहिए। वस्तुओं का लोभ ना करो। सीधे कहने का तात्पर्य ये है, विशाल देव कहते हैं, किसी सामान का भी लालच ना करें। बंद करो। लालच का त्याग करें। इसको बंद करो, वहीं से बंद करो। खड़ा खड़बड़ाया ना करो, शांति से। लालच बुरी बला है। जब किसी व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है तो फिर वो चोरी भी करता है, फिर झूठ भी बोलता है, छल कपट भी करता है, हेरा फेरी करता है और कुछ न कुछ उत्तिकड़म बनाता रहता है। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। धन्य हो श्री अजय कुमार जी, आपके भैया रंजीत कुमार, जूली कुमारी, नाना शीतल राय बंदरा, पीथर, मुजफ्फरपुर, बिहार। बहुत बड़ी श्रद्धा आपकी है, आपको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। आपका दर्शन भी हो गया। साहिब बंधु, और ये लालच कई प्रकार का होता है। वस्तुओं का लालच होता है, कभी कभी धन का लालच होता है, और कभी कभी खाने पीने की सामग्री का लालच होता है। कितने लोग खाने पीने की सामग्री जब कुछ जिंदगी भर खाया है लेकिन लालच नहीं गया। कभी गुजरात में पहुंच गए,
बड़े लड्डू बन गए, लड्डू खा भी लिया, फिर शाम को और खा लिया, फिर सुबह के लिए और रख लिया। अब ये बात गलत हो गई। विशाल देव कहते हैं भक्त को भी लालच नहीं करना चाहिए और संत को भी लालच नहीं करना चाहिए। अपनी जीवन इंद्रिय को भी जीत लीजिए, मन को भी जीत लीजिए, क्योंकि लालच लोभी जस चाहे चार गुमानी, लोभी का यश समाप्त हो जाता है, उसको फिर यश नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ लोभ विकसित होगा वहाँ अपयश, अपकीर्ति, बदनाम यही होता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मेरा सुयश हो, सुकीर्ति हो, देश विदेश में नाम हो, तो उन्हें लालच से ऊपर उठना चाहिए। दो प्रकार के लोगों में संघर्ष होता है। एक तो जो लालची लोग हैं, अब जिसकी वस्तु को चुराएगा, जिसकी वस्तु की बेईमानी करेगा, उस आदमी से उसका संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और लालच से संगठन टूटता है, लालच से प्रेम भी खंड खंड हो जाता है, और लालच से घर बिखर जाते हैं, लालच से मनमुटाव भी हो जाता है। इसलिए सब लालच में बहुत गड़बड़ हुआ है। लालच में लोग रिश्वत लेते हैं, लालच में बड़े बड़े नेता घोटाला करते हैं, अफसर और नेता मिल के घोटाला करते हैं। चोरन कुतिया मिल रही को करी पहरा दे। किसी आदमी ने एक कुतिया को पाला था, इसलिए पाला था कि चोर आएंगे तो ये भौंकेगी, चोर के टांग में काट लेगी, तो चोर चोरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब चोर आए तो चोरों के साथ में कुतिया मिल गई और चोरों से सेटिंग बिठा लिया। चोरों ने कहा जो मैं चोरी करूंगा कुछ हिस्सा तुमको भी दूंगा, तो कुतिया उनके साथ जुड़ गई। तो चोर जब आए, अब कुतिया से तालमेल बैठ गया, सेटिंग बैठ गई, हिस्सा हो गया सेट। कुतिया भौंकी ही नहीं, कुतिया चुपचाप बैठी रही, देखती रही। और कुतिया इशारा देती रही, कर लो चोरी, कर लो चोरी, मालिक सो रहा है, करते रहो, करते रहो। तो कुतिया ने और चोरों ने मिल करके पूरा लुटिया डुबा दिया घर के। चोरी हो गई। तो अब अफसर भी अगर मिल जाए और नेता भी उसी में मिल जाए तो चोरन कुतिया मिल रही। अब चोरों से कुतिया ने मेल बना लिया। अब भौंके कौन, कौन भौंके, कौन पकड़े, कौन रगड़े। अब दोनों मिल गए तो नीचे से लेकर ऊपर तक कागज भी कंप्लीट कर लिया। सड़क जमीन पर कहीं नहीं बनी है, कागज में बन गई। दस्तखत हो गए, हस्ताक्षर हो गए, पैसा भी 300 करोड़ निकल गया पैसा। और पैसा भी बट गया, बंदर बाट हो गया। और जनता को बता दिया गया कि हम तुम्हारी सेवा के लिए अपनी जान लगा देंगे। जनता खुश हो गई कि ऐसा नेता अपनी जान लगा देगा। अब जनता जान नहीं पाई कि जान अपनी लगाएगा कि हमारी जान निकाल लेगा। जनता लुट गई है, रोटे उखड़ी पड़ी हुई है। और लालच की कोई सीमा नहीं होती। ना 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 ना, ऐसा नहीं कि 1 लाख मिल जाएंगे तो लोग महाराज तृप्त हो जाएंगे। नहीं, 1 करोड़ भी मिल जाए तो भी लोभ तृप्त नहीं होगा। 1 अरब मिल जाए तो भी तृप्त नहीं होगा। 5 लाख एकड़ जमीन मिल जाए तो भी तृप्त नहीं होगा। पूरे विश्व का साम्राज्य मिल जाए तो भी तृप्त नहीं होगा,
क्योंकि मन की भूख इतनी है, उसकी भूख के सामने ये विश्व की संपत्ति, जमीन, जगह, धन दौलत सब छोटा है, थोड़ा है। इतनी मन की भूख है। तो संत लोग इसलिए कहते हैं कि मन की भूख मिटाएगी। संत महात्मा कभी कभी बहुत स्वादिष्ट चीज है लेकिन उसको छोड़ देते हैं, आज इसको नहीं खाएंगे। मन को जीत लेते हैं। बहुत सुंदर पकौड़ी बनी है, चटनी भी बहुत अच्छी है, खुशबू भी आ रही है, चुपके से प्याज भी डाल दिया गया है, लोग सुगंध ले रहे हैं, सामने प्लेट रखी हुई है, चटनी भी है। अब कसौटी है, खाओगे कि नहीं खाओगे, कम खाओगे कि सब खाओगे, ज़्यादा खाओगे कि थोड़ा खाओगे, कि बिल्कुल छोड़ दोगे, क्या करना। अब यहाँ पर बहुत बड़ी कसौटी प्रारंभ हो गई, मन को चुनौती मिल गई है। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल नहीं खाओगे तो जो बनाया गया वो बेकार हो जाएगा। थोड़ा खाइए, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन दबा कर मत खाइए। हमारे पास एक सज्जन का फोन आया तो उन्होंने बताया कि हमारे जीजा जी एक शादी कार्यक्रम में शामिल हुए, तो उसमें जलेबी बनी थी, तो जीजा जी ने जलेबी दबा कर खाया। तो हमने कहा क्या कम बनी थी? बोले नहीं, बहुत बनी थी, पर जीजा जी की जबान पे लालच बहुत था, स्वाद के गुलाम थे, तो दबा दबा के जलेबी खाया। दबा दबा के कैसे होता है? यानी तसला में जलेबी रखी है तो उसको मार दिया, ऐसे दबाया नहीं है, यानी ज़्यादा खा लिया है। तो ज़्यादा खाया, खाते गए। तो बोले फिर शाम तक बीमार हो गए, और पहले से उनको शुगर की बीमारी थी। बोले उनकी शुगर बढ़ गई, और इतना बढ़ गई 400 के ऊपर हो गई। फिर बॉडी के सब हार्मोन्स सिस्टम सब डिस्टर्ब हो गए, और स्थिति ये आ गई कि जीजा जी फिर मर गए, 4-5 दिन बाद मर गए। अब बड़ा दुख है, बहन विधवा हो गई और जीजा मर गए। जीजा को जलेबी ने मार डाला, छोटी सी जलेबी। देखिए, जलेबी अमृत है, जलेबी शक्कर के जलाव में डुबाई जाती है, जलाव में डूबती है, इसलिए जलेबी नाम है उसका। जलाव में डूब गई है, और रस होता है उसमें, टपकी जाए जलेबी रस की, ऐसे भजन बना हुआ है, टपकी जा रही। तो क्यों टपका रहे हो भाई, प्लेट में रख लो, टांगे क्यों लिया जा रहे हो जो टपक टपक के सब चीटा चट्टी आएंगे। तो जलेबी इतनी खा लिया। कितने लोग पहले से स्वास्थ्य खराब है, पेट गड़बड़ है, फिर भी आलू बंडा बनेंगे, 4-6 आलू बंडा दबा कर खा लेंगे, और फिर बोलेंगे आलू बंडा भी अगर ज़्यादा खाया जाए तो ये पतले दस्त प्रारंभ करता है, क्योंकि पेट में स्टॉक करने की कोई जगह नहीं है। तो पेट में अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तो पेट 2 काम करता है, या तो मुंह से ही वापस फेंक देता है, जिसको वोमिट कहते हैं, उल्टी, ओ फिर ये शुरू हो जाएगा, और या तो फिर मलद्वार को आदेश देता है कि तुम ये कच्चा माल बाहर निकालो, पकने इंतज़ार मत करो। तो फिर वो कच्ची लेटरिन, दस्त होना, पतले दस्त, सुड़ कहते हैं आज 10 बार हम दस्त गए। अरे दस्त, तुम हो गए मस्त। अरे बोले हम हो गए पस्त, शरीर हो गया सुस्त। तो हमने कहा 2 बंडा और खाओ। अब ये बहुत बड़ी बात है, लालच छोड़ना। तो खाने पीने का लालच भी छोड़िए, कपड़ों का भी लालच छोड़िए। कितने घरों में कपड़ों का बहुत झगड़ा है। लेडीज के पास में 20 साड़ी है, लेकिन जब होली आएगी तो बोलती एक और साड़ी लूंगी।
या किसी की शादी आएगी तो बोलती नई साड़ी लूंगी। अब उस साड़ी के लिए वाद विवाद है। उसका पति कहता है इतनी साड़ी है, रखने की जगह नहीं है, 2-2 3-3 अलमारी फुल है और पहनना एक बार में एक ही है, 20-30 साड़ी रखी है, अब क्या करोगी? तो बोले तुम मत बोलो। तो बोले न पैसा कौन देगा? बोले पैसा तुम दे दो, बोलो मत तुम। अब इतना विवाद है उसका, साड़ी का लालच, पेंट का लालच, बहुत तरह से लालच सताता है आदमी। सामान है फिर भी चमकता दमकता सामान देखा, ललचा गए, क्या और ले ले हम। उसके लिए विशाल देव कहते हैं कभी लालच मत करना। लेकिन ये भी विशाल देव कहते हैं आवश्यक वस्तुएं अपने पास रखिए, आवश्यक। हमारे पास में परसों रात में एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर, पूरे जिले के अफसर हैं। तो उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया तो बटन वाला मोबाइल था। तो हमने कहा अरे पूरे जिले के अफसर आप ये बटन वाला? बोले ये बहुत दिन से है, 8-10 साल से यही चल रहा है और जिनको कोई अकल धकल नहीं है, इतना लंबा मोबाइल स्क्रीन, उसमें टीवी देख रहे हैं और दूसरे की बीवी देख रहे हैं और मोबाइल के हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि दया करो दूसरे की बीवी दिला दो मुझे। इतने नालायक हैं, धूर्त हैं, आवासा मालूम नहीं है, न कोई धंधा है न काम है, हर महीने मोबाइल बदल रहे हैं। या तो बाप को बर्बाद कर रहे हैं और या तो गुरु को बर्बाद कर रहे हैं। जो भी उनका गार्जियन होगा, नानी नानक सत्यानाश मार रहे होंगे, कोई न कोई चौपट हो ही जा रहा उनके। कोल्हू नाथ हैं, बाप को पेरे दे रहे हैं, कोल्हू में स्पेलर 28 वोल्ट वाले, बाप पेर गया, क्या करे। हर महीने मोबाइल बदल रहे हैं, कोई सामान को केयर करना आता नहीं है। उनके पास जितना सामान है पूरे कमरे में बिखरा पड़ा रहेगा। कहीं गिलास लुढ़कत उनका है, कहीं चम्मच उधर पड़ा है, तकिया पैताने परी है और चप्पल सिरहाने धरे है। कोई मोछिस का बात है, तकिया पैताने परी है, कहीं को उठा के धरे, कहीं चप्पल, कहीं इत्र कोई धर दे रहे, वही मोड़े तरह लगा ले, सूंघ रहे हैं चप्पल, खुशबू गंदगी लगी है। आलसी भी बहुत नंबर 1 के। अब ये सब वस्तुओं का लालच विशाल देव कहते हैं इसको भी छोड़िए और खाने पीने का लालच भी छोड़ दीजिए और धन का भी लालच छोड़िए। नेक कमाई कमाइए और प्रसन्न होकर के रहिए, क्योंकि अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी।